कहाँ हो तुम? अरे ऑफिस में हूँ मैं तो। अच्छा, ऑफिस में हो? अरे यार, घर से ऑफिस के लिए निकला था तो ऑफिस में ही होऊंगा ना। अच्छा, ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं अरे वो मेरी मीटिंग है ना, तो बॉस के साथ बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मीटिंग है, वो भी बॉस के साथ। एक बार जरा अपने बॉस से बात करवाना। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? बॉस से कैसे बात करवा सकता हूँ यार? वो गुस्सा हो जाएंगे वो, अगर मैं तुमसे बात करवाने के लिए बोलूंगा तो। अरे ऐसे कैसे गुस्सा होंगे? उनसे बोलो ना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, तो गुस्सा क्यों करेंगे इतनी सी बात पे? अरे यार अंकिता, समझा करो, वो बॉस है, मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ बात करने के लिए? और एक बात बताओ ना, तुम्हें क्या बात करनी है बॉस से? अरे इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, तुमने कभी बात नहीं करी, आज क्यों बात करनी है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, मैं बस उनसे इतनी सी बात करूंगी कि इस बार तुम्हारी सैलरी वो जल्दी दे दे, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना, इस बार सैलरी हमें जल्दी चाहिए, अर्जेंट काम है हमें। देखो अंकिता, अभी मेरी मीटिंग चल रही है और अभी मैं सैलरी की बात कैसे कर सकता हूँ सर के साथ? मैं कभी बाद में कर लूंगा ना। अच्छा फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस के बिल्कुल पास में ही थी, मैं उनसे खुद आकर के बात कर लेती हूँ। क्या? नहीं नहीं अंकिता, तुम यहाँ नहीं आ सकती। अरे यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर अलाउड नहीं है, तुम्हें पता है ना। तुम कभी बाद में आ जाना। और अंकिता वैसे भी ये तो ऑफिस है ना, कोई गार्डन थोड़ी ना है कि जब जिसका मन करेगा अपनी फैमिली से मिलने आ जाएगा। मैं ऑफिस में हूँ यार, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें उनसे इतना ही डर लग रहा है ना, तो नहीं करूंगी तुम्हारे सर से बात, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए तो लेके आ सकती हूँ ना। खाना? अरे नहीं नहीं यार, खाना लाने की क्या जरूरत है? हाँ, वो जतिन है ना, जतिन, वो वैसे भी सुबह सुबह खाना ले आया था, बोला 2 टिफिन लेकर आया हूँ, अभी खा लो। तो मैंने उसके साथ खा लिया, तुम्हें खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल, अभी तो 12 बज रहे हैं और तुम्हारा लंच टाइम तो 1:30 बजे होता है ना, इतनी जल्दी तुमने खाना कैसे खा लिया? अरे अंकिता, वो बात नहीं है, वो क्या है ना, अब तुम्हें तो पता है ना मेरी मीटिंग है, और मीटिंग हो सकता है लेट तक चल जाए, तो इसलिए बॉस ने बोला जो भी किसको खाना है तो पहले ही खा ले। अच्छा अच्छा, जब तुमने खाना खा ही लिया तो मैं क्या ही लाऊं तुम्हारे लिए? तो मैं एक काम करूं, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं तुम्हारे ऑफिस पे आज? अंकिता क्या बोल रही हो यार तुम मुझे लेने क्यों आओगी? मैं कोई स्कूल में थोड़ी ना पढ़ता हूँ तो मेरे को लेने आओगी? अरे मैं आ जाऊंगा रोज की तरह बस में यार। मैं सोच रही थी आज तुम और मैं थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे, बहुत दिन हो गए बाहर कुछ खाने के लिए भी नहीं गए हम, तो आज सोच रही थी मैं हम दोनों बाहर चल लेंगे। और तुम हो कि हर चीज पे कुछ ना कुछ बहाने बनाए जा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो क्या तुम मुझसे? छुपा रहा हूँ? अरे मैं क्या छुपाऊंगा यार, और तुमसे क्यों छुपाऊंगा मैं अंकिता? यही कि तुम गार्ड का काम करते हो और तुम इस टाइम ऑफिस में नहीं हो। क्या? जरा पीछे मुड़ करके देखना एक बार। अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? राहुल, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो अंकिता, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि मैं किसी ऑफिस में नहीं, एक चौकीदार का काम करता हूँ। हाँ तो राहुल, मुझे यही बात तो नहीं समझ में आ रही कि तुम मेरे से इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे थे कि तुम किसी ऑफिस में काम नहीं करते हो, तुम एक गार्ड का काम करते हो। देखो अंकिता, मैंने ये सब किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ तो मेरी बहुत बदनामी हो जाती। मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। हाँ तो राहुल, तुम्हारे माँ बाप क्या, मैं भी नहीं चाहती कि तुम एक गार्ड का काम करो। इसका मतलब तुमने शादी से पहले ये सब बातें झूठ बोली थी कि तुम किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो। नहीं अंकिता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुमसे कोई भी बात झूठ नहीं बोली है। अरे मैं एक MNC कंपनी में ही काम करता था। दरअसल शादी के 1 हफ्ते बाद मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया था। उसके बाद वो एक एक करके एम्प्लॉयज को निकालने लगे, जिनमें मेरा भी नाम आ गया था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हें बताता तो शायद तुम मेरे को छोड़ के चले जाती अंकिता। मुझे डर लगने लग गया था कि मैं तुम्हें किस तरीके से बताऊं। मैंने सोचा तुम्हें ना बताना ही बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कहीं जाके छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और बीच बीच में मैं इंटरव्यू भी देता रहूंगा, जिससे मेरी कहीं और नौकरी भी लग जाए और तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी भी ना हो। बस इसीलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ अंकिता। अंकिता, मुझे लगा था कि कुछ समय की बात है, अभी यहाँ पे नौकरी कर लेता हूँ। वैसे भी 2-4 जगह इंटरव्यू दे रखे हैं मैंने, अगर वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन अच्छी जॉब मिलने में यार टाइम तो लगता ही है ना। धीरे धीरे करके 3 महीने हो गए। अब अंकिता, पुरानी जॉब से मेरे पास जो भी सेविंग्स थी उससे मैं अपना और तुम्हारा खर्चा तो चला ही रहा हूँ ना। मेरा घर अभी अच्छे से चल रहा है
अब वो पैसा खत्म ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ बस। राहुल, सारी बातें अकेले ही सोच ली क्या तुमने? ये बात तुम कैसे भूल गए कि हमारी शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं हमने, दुख सुख में साथ रहने का वचन लिया था हमने, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? अरे एक बार बताते तो सही मुझे। देखो अंकिता, मैंने ये सारी चीज़ें तुमसे इसलिए छुपाई, मेरी अभी अभी तो शादी हुई है, और जैसे ही तुम्हें पता लग जाता कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाती। मेरा साथ कभी नहीं देती अंकिता। और तुम तो शादी से पहले मुझसे भी अच्छी कंपनी में काम करती थी, और तुम्हें पता लगता कि मैं इतनी छोटी नौकरी कर रहा हूँ तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती? देखो अंकिता, भले ही तुम मेरे को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मैं इतनी छोटी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में तो एक बात रह जाती ना कि मेरा पति एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। धीरे धीरे तुम्हारी नज़रों में मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि क्या है ना अंकिता, लड़की एक बार को अपने बाप की गरीबी सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति की कभी नहीं। बस अंकिता, यही रीज़न था मेरे पास तुमसे ये बात छुपाने का, और मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डर लग गया था मुझे कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती तुम ये काम करो। मैंने तुम्हें बताया था ना कल कि मेरे को एक कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया है, तो आज मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने ही आई थी। और अगर शायद मैं आज आती नहीं तो मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं लगता। मेरे को तो कभी पता ही नहीं लगता कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं, कि यहाँ पे एक गार्ड का काम कर रहे हो। और कभी पता नहीं लगता तो तुम चुपचाप ये काम करते रहते, अपने आप को तकलीफ देते रहते। राहुल, प्यार का मतलब तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि साथ निभाना होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और मैं तुम्हारा ना हर सिचुएशन में साथ दूंगी। अभी मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। और राहुल, तुम ये काम नहीं करोगे, और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती ना, तब तक घर का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। तुम इस बात की कभी भी चिंता मत करना कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुनाऊंगी अगर तुम कुछ कमा नहीं रहे हो तो। तुम आराम से बैठ करके जॉब सर्च कर सकते हो, तब तक के लिए मैं घर संभाल लूंगी। अंकिता, कैसे मैनेज करोगी यार सब कुछ? अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, तुम घर भी मैनेज करोगी और यहाँ भी जॉब करोगी, सब कुछ कैसे कर लोगी अंकिता? परेशान हो जाओगी तुम। तो क्या हो गया राहुल, मैं शादी से पहले भी तो जॉब करती थी ना, और मैं इतना इस कंपनी से कमा लूंगी कि मैं तुम्हारा खर्चा और अपने घर का खर्चा आराम से उठा सकूं। मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ कि जैसे ही तुम्हें जॉब लगती है तुम भी जॉब कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें ये जॉब नहीं करने दूंगी। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? तुम इतने एजुकेटेड हो राहुल, इस तरीके से अपना टैलेंट यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करके क्यों खराब कर रहे हो? और ये मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें ये काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और इंटरव्यू से पहले ना तुम्हारी ये ड्रेस निकालती हूँ। डिवोर्स तो मैंने करवा दिया आपका, और एलिमनी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको आपके पति से? नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए, एलिमनी के पैसे ही काफ़ी हैं। इतना परेशान नहीं करना चाहिए ना किसी को। ठीक है, बाकी और कोई काम हो तो याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखें आप अपना। क्या हुआ, तुम घर नहीं गए? नहीं, क्यों? मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सोचा थोड़ी सी हवा ले लूं बाहर बैठकर। आओ बैठो। अच्छा राहुल, तुम इस फैसले से नाराज तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है, जो मर्जी करो। और वैसे भी गलती भी तो मेरी थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी अंकिता। सॉरी किस बात के लिए राहुल? मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राहुल, तुम अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अगर तुम्हें सॉरी बोलना ही था तो पहले बोल देते, क्योंकि अब भी सॉरी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे माफी मांगता तो तुम मुझे माफ कर देती? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति उसको धोखा दे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मेरा जो रोहिणी वाला फ्लैट है ना, वो मैं तुम्हारा नाम कर दूंगा। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोर्ट की तरफ से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, उतना ही काफ़ी है। अरे मैं तो तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी,
मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? ले देकर सिर्फ मेरी बेटी तो है मेरी ज़िंदगी में, उसकी कस्टडी भी कोर्ट ने तुम्हें दे दी है, तो उसका फ्यूचर तो सिक्योर करना पड़ेगा ना तुम्हें। क्योंकि 20 लाख रुपए मेरी बेटी की लाइफ के लिए इनफ नहीं है, इसलिए वो फ्लैट तुम रख लेना। और हाँ, मेरी गाड़ी है ना, वो भी तुम रख लेना। बैंक में 2-3 करोड़ रुपए भी हैं, वो भी तुम रख लेना। क्योंकि मैं नहीं चाहता अंकिता मेरी बेटी को आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और देखो अंकिता, उसकी ज़िंदगी की बागडोर ना सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज़ उसका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर करना तुम। राहुल, वो सब चीज़ें तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो सब चीज़ें तो तुम्हारी है ना। अब मेरा तुम्हारी किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं रहा है, और ना ही तुम पे हक रहा है। अंकिता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे जाने के बाद इन सब की क्या ही कीमत रह जाएगी? क्या मेरे जाने के बाद? राहुल, आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? मैंने कहा ना अंकिता, कुछ नहीं। राहुल, प्लीज मुझे बताओ ना, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुमने अभी ऐसा क्यों बोला मेरे जाने के बाद? पक्का कुछ ना कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं नहीं चाहता था अंकिता कि इन सब बातों के बारे में तुम्हें कभी भी पता चले, लेकिन अगर मैं बिना बताए जाऊंगा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। राहुल, हुआ क्या है? मुझे कैंसर है अंकिता, लास्ट स्टेज। देखो अंकिता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मेरे पास जो भी है मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि उसके पापा नहीं है तो उसे छोटी छोटी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। देखो, मैंने इतना तो कमा ही लिया है कि तुम और मेरी बेटी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई राहुल? क्या बताता अंकिता, अब मैंने तो तुम्हें धोखा दे ही दिया था ना। अब तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी नफरत है उसे कभी खत्म मत होने देना, ताकि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। इसका मतलब तो ये हुआ ना राहुल, कि तुमने चाल चली थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं और उसके बाद तुम्हें डाइवोर्स दे सकूं। बताओ राहुल, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ ना राहुल, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अरे क्यों बोला तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ? प्लीज बताओ ना। अब बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी और जो भी मेरे पास है सब कुछ मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के नाम कर दूंगा, ताकि तुम्हें और मेरी बच्ची को कोई परेशानी ना आए। राहुल, राहुल, तुम चाहे 4 दिन जिंदा रहो या 5 दिन जिंदा रहो, जितने भी दिन जिंदा रहो, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। ये पॉसिबल नहीं है अंकिता, अब तो हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना। नहीं, मैं नहीं मानती इस डाइवोर्स को। ये कागज के टुकड़े डिसाइड करेंगे क्या कि हम लोग साथ रहेंगे कि नहीं? देखो राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। भैया, खाना खा लीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खाना पूछने की? भैया, आखिर हमसे गलती क्या हुई जो आपने हमें थप्पड़ मार दिया? पाप हुआ है तुझसे, लगता है तू भूल गया है इस ऑफिस का मैनेजर हूं मैं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे को भैया बोलने की? क्या हो गया अगर मैंने आपको भैया कह के बोल दिया? आप मुझसे औहदे में भी बड़े हो और वैसे भी बड़े हो, और मैं तो यहाँ पे सबसे आप जनाब करके बातें करता हूँ। जो लड़की आती है उसे दीदी बोलता हूँ, और आप जैसे साहब आते हैं उनको भैया बोलता हूँ। कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, फिर आज आपको क्यों तकलीफ हो गई? और तो और आज तो आपने हमें थप्पड़ ही मार दिया। अबे तू ये काम करने आया, रिश्ता जोड़ने आया हम लोगों से? तेरे जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं वहीं पे रिश्ता बनाना शुरू कर देते हो तुम लोग। और वैसे भी तेरा और मेरा ना कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तू किसी और धर्म का है और मैं किसी और धर्म का, समझ गया ना? अरे नहीं नहीं भैया, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। दरअसल यहाँ पे रह के मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए मैं सबसे दीदी भैया करके ही बात करता हूँ, और मेरी आदत थी इसलिए मैंने आपसे भैया करके बात कर लिया। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको भैया कह के नहीं बल्कि सर कह के ही बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, तेरे को क्या लग रहा है हम तेरे हाथ से खाना खाएंगे क्या? और वो भी ये सड़ा हुआ खाना, भी तेरे घर का। साहब, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अरे हम मुसलमान हैं तो क्या हो गया? जो खाना हमारे यहाँ बनता है वो खाना आपके यहाँ भी बनता है। अरे जो आटा हमारे घर पे आता है वो आटा आपके घर पे भी आता है। और खाने में कौन सा धर्म देख रहे हैं साहब आप? खाना वही चीज़ है जिससे इंसान की भूख मिटती है। तो बस मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। अबे तेरे जैसे लोगों की ना औकात नहीं है हम लोगों के साथ खाना खाने की।
कोई स्टैंडर्ड ना मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि तू यहाँ का चौकीदार है और मैं यहाँ का मैनेजर। हम लोग भी तेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे तो तुझ में और हम में फर्क क्या रह जाएगा बे? कोई स्टैंडर्ड नाम की भी चीज होती है। अगर सर तेरे संग बैठकर खाना खाएंगे तो तेरे में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मैम साहब, हमें तो लगता है आप शायद गलत जगह पर आ गई हैं, क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है ना, वो कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। जितने इम्पोर्टेंट आप लोग हैं ना उनके लिए, उतने इम्पोर्टेंट हम भी हैं उनके लिए। जितनी इज्जत यहाँ पे मैनेजर को मिलती है ना, उतनी इज्जत एक चौकीदार को भी मिलती है। अरे हमारी मालकिन ना बहुत अच्छी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको सामान लेके चलती हैं वो। अबे चुप कर, जैसे सर बोल रहे वैसा कर। अबे ओए, बिल्कुल सही कह रही है वो। ये रूल ना मैंने बनाया है, तो मेरे रूल पे सबको चलना पड़ेगा, और वो भी इसी रूल पर चल रही है। अच्छा, आपने सोचा ये बात अगर मालकिन को पता चलेगी कि उनके पीठ पीछे उनके एम्प्लॉय उनकी इज्जत नहीं करते, उनको इतना उल्टा सीधा बोलते, तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे जो आप लोगों को सैलरी देती है, आपका घर चलाती है, आप उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रहा है? तुझे क्या लगता है तेरी धमकी से डर जाएंगे हम? अरे नहीं नहीं, हम कौन होते हैं भला धमकी देने वाले? हम आपको धमकी नहीं दे रहे, बल्कि हम बता रहे हैं कि जिस इंसान के पास हम काम करते हैं वो हमारे लिए खुदा के समान होता है, इसलिए हमें हमेशा उनकी इज्जत करते रहना चाहिए, सामने भी और पीठ पीछे भी। अबे ओए, तू अपना काम कर। और ये क्या लगा रखा है तब से तूने? मालकिन की इज्जत, मालकिन की इज्जत। तू कर मालकिन की इज्जत, और हम यहाँ के ना खुद ही मालिक है, हमें डर नहीं लगता किससे, समझ गया? वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी मेरे लिए। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ किस लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए ना। और मैं अपने जितने भी एम्प्लॉयज है ना, सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैम, आप गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है राहुल। जब ये तुम्हें खाना ऑफर कर रहा था तो तुमने इसको थप्पड़ मार दिया, और जब इसने बोला कि मैडम ऐसी नहीं है, तब तुमने क्या बोला? तुम मेरे बारे में ही बुराई करने लग गए। जो इंसान तुम्हें सैलरी दे रहा है, तुम्हारा घर चला रहा है, तुम उसी की इज्जत नहीं कर रहे। मैम, आप खुद ही देखिए ना, ये चौकीदार मुझे कह रहा है कि मेरे साथ खाना खा लो, और बार बार भैया भैया कह के बोल रहा है मुझे। हाँ, तो जब ये तुम्हें खाना ऑफर कर रहा था ना, तो तुम्हें ये खाना ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये खाना वसीम का नहीं है, ये खाना तुम्हारा ही है। मैं जब कैबिन में बैठी थी ना, तब मैंने सीसीटीवी में चेक किया था, तुम्हारी मम्मी आई थी। तुम्हारी मम्मी ये लंच बॉक्स देके गई है तुम्हें, क्योंकि आज तुम लंच लेकर के नहीं आए, है ना? और शायद तुम ये भूल गए हो, वसीम अभी खाना नहीं खा सकता, क्योंकि इनके रमजान चल रहे हैं और ये रोजे से भी है। इसीलिए इसने सुबह की शिफ्ट चुनी है, ताकि ये आराम से यहाँ पे ड्यूटी भी कर सके और अपना रोजा भी कर सके। ये वैसे भी 3 बजे चला जाता था, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए रुका था ताकि ये तुम्हें तुम्हारा लंच दे सके। मैंने तो इसको बोला था चला जाए, लेकिन इसने बोला कि अभी तो लंच टाइम हो रहा है, तो मैं क्यों ना साहब को लंच दे दूं और उसके बाद ही घर जाऊं। अरे जो इंसान तुम्हारे लिए इतना सोच रहा है, इतनी इंसानियत रख रहा है तुम्हारे लिए, तुम उसी को चांटा मार रहे हो, उसी को उसकी औकात दिखा रहे हो। तुमने मेरे बारे में जो उल्टा सीधा कहा वो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरे इस कंपनी के एम्प्लॉय की बेइज्जती की है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी कंपनी ना हमेशा मेरे एम्प्लॉयज की वजह से चलती है, तो जैसे तुम मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो ना, वैसे वसीम भी है। और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की बेइज्जती करे। और तुमने तो इनको सीधा थप्पड़ मार दिया, तो ये क्लियर है कि तुम मेरी कंपनी में काम कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें आज के दिन ही रस्टिकेट कर रही हूँ, अपना टर्मिनेशन लेटर तुम कल ले लेना। चलो निकलो यहाँ से। और सलोनी, तुम मेरे साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हो ना, और वसीम को सिर्फ 2 साल हुए मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन जब राहुल मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, तब उसने बिल्कुल भी नहीं सुना, बल्कि वो मेरा पक्ष लेने लगा। जो काम इसने किया ना, वो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप खड़ी होकर के देखती रही। मैम, ऐसी बात नहीं है, आपने ही तो बोला था सर का साथ देना है। मेरे को लगा कि जो पहले का रूल था वो टूट गया होगा, जो सर ने नए रूल बनाए वही होंगे। और मैम, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगा है वसीम, आई एम रियली सॉरी। देखो सलोनी, ये तुमने आज पहली बार गलती की थी, तो इसीलिए तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। लेकिन आज के बाद इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद अगर तुमने इस तरीके की गलती की ना, तो मैं तुम्हें कंपनी से सेकंड्स में निकाल दूंगी। एक बार भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे लिए कितने सालों से काम कर रही हो। और तुम खड़े होकर के हमारी बातें क्या सुन रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मैं वसीम को बोल करके ना अभी के अभी तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते ना, तो चुपचाप निकलो यहाँ से। और वसीम, तुम्हारी नमाज का भी टाइम हो गया है, तुम्हें रोजा खोल लेना चाहिए, अब तुम घर जा सकते हो। और सलोनी, चलो मेरे साथ।